हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज के 5वें सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर डिवाइसेस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों का संकलन लाया हूँ मैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस के आविष्कारक कौन हैं? निम्न में से किसको कंप्यूटर का आविष्कारक कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कपूर और रॉबर्ट जवाकी। तो निम्न में से आप सभी को मालूम होगा कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं डगलस एंजलबर्ट। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिवाइस आउटपुट और इनपुट दोनों ही है? इनमें से कोई एक डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। तो प्रिंटर आपका केवल आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर यह भी आउटपुट डिवाइस होता है। और मॉडेम और अगला ऑप्शन है मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। जबकि मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करती है। मॉडेम का पूरा नाम आपको मालूम होगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। तो यह सिग्नल्स को लेने और देने दोनों का काम करता है, इसलिए हम इसको इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल क्या है? प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर। तो जो ट्रैक बॉल होता है यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? निम्न कई 4 डिवाइस दी गई हैं, इनमें से एक कौन सी पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो उसके बारे में हमें जानना है कि कौन सी एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं। ऑप्शन है आईपैड, लैपटॉप, थंब ड्राइव्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो आईपैड, लैपटॉप, थंब ड्राइव्स को हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, तो ये सारी पोर्टेबल डिवाइस हो गई। डेस्कटॉप कंप्यूटर फोल्ड नहीं किया जा सकता है, इसलिए डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर का पूर्ण रूप है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ओसीआर का यही पहला ऑप्शन ही सही है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ लगे हुए कैमरे को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के साथ जो कैमरा लगा होता है, जिसके द्वारा हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम में मीटिंग आदि चीज़ें करते हैं, उस कैमरे को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में लगे हुए कैमरे को हम लोग बोलते हैं वेब कैम्स। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, वेब कैम। कंप्यूटर में लगे हुए कैमरे को क्या कहते हैं? वेब कैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं, 4 ऑप्शन, रेजोल्यूशंस, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, मॉनिटर। तो जो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाते पिक्सल्स हैं उनकी संख्या को हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशंस। ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, रेजोल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं? किसी उत्पाद, जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं मार्केट में, उनमें जो एक प्रिंटेड लाइनें होती हैं, उन प्रिंटेड लाइनों को क्या कहते हैं? आप सभी ने देखा होगा कि किसी भी आप पदार्थ को लीजिए, कोई भी वस्तु आप खरीदेंगे, उस पर आप देखेंगे तो एक प्रिंटेड लाइनें होती हैं। उन प्रिंटेड लाइनों को क्या कहते हैं? OMR, बारकोड, OCR, स्कैनर। तो शायद इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा कि उन लाइनों को कहते हैं हम लोग बारकोड। क्या कहते हैं? बारकोड कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है? किसके माध्यम से कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान हो जाता है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। इसका भी आंसर शायद आप लोग जानते होंगे कि जॉयस्टिक के द्वारा कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर जो होता है वह क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो जो स्कैनर स्कैन करता है वह पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। केवल पिक्चर्स को नहीं, केवल टेक्स्ट को नहीं, दोनों को स्कैन कर सकता है। तो इसलिए स्कैनर पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस में केवल इनपुट डिवाइस है? इसमें से तीन डिवाइसेस दी गई हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि वो तीनों की तीनों डिवाइस हैं वो इनपुट डिवाइस हैं? अब इसमें से माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन गलत हो गया। माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी है माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसमें तीनों डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? अब इसमें से हमें देखना कि कौन सा ऐसा समूह है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि तीनों की तीनों डिवाइसेस वह आउटपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन ए में है स्कैनर इनपुट डिवाइस, ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, यह भी गलत हो गया। ऑप्शन सी माउस, यह भी इनपुट डिवाइस, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट जब भी कंप्यूटर में तैयार होता है तो वो सॉफ्ट कॉपी में तैयार होता है। अब उसकी हार्ड कॉपी कैसे प्राप्त की जाती है? तो हार्ड कॉपी प्रिंटर द्वारा, फ्लॉपी द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा, सीडी द्वारा। तो आप सभी को पता है कि प्रिंटर द्वारा उस सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट निकाल करके हम लोग हार्ड कॉपी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए, प्रिंटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस तकनीकी है। मान लिए कोई भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज पर जाने के लिए माउस होता है। माउस के द्वारा हम लोग कर्सर को उस प्रोग्राम पे ले जाते हैं। अब माउस में ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक क्या करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाए। तो किसी भी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज ओपन करने के लिए हम लोग माउस का क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। माउस को राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राइट क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन चारों में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर एक यंत्र है, कीबोर्ड एक यंत्र है, माउस एक यंत्र है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई यंत्र नहीं है, वह एक सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेजर बीम, ऑप्शन बी प्रकाशीय, ऑप्शन सी आवेशित स्याही टोनर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो लेजर प्रिंटर में इन सभी का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी का, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसमें मूल रंगों की संख्या, बॉटल में जो मूल रंग होते हैं वो कौन कौन से रंग होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है? तो जो मूल रंगों की बॉटल्स की संख्या होती है वह होती है 3, और वह 3 कौन कौन से रंग होते हैं? तो वह 3 रंग होते हैं लाल, नीला और पीला। लाल, नीला और पीला, यह 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है इंकजेट प्रिंटर में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? ए ऑप्शन डॉट पिच से, रेजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, उपयुक्त सभी से। तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है उपयुक्त सभी चीज़ों से। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। डिजिटल कैमरा में किसका प्रयोग किया जाता है? एलईडी का, फोटो डायोड का, प्रकाशी फिल्म का या प्रकाशी पेन का। तो जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं फोटो डायोड का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फोटो डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोगों ने अब तो 10th 12th ग्रेजुएशन में भी आने लगे हैं, या कंपटीशन एग्जामिनेशंस में जो भी ऑफलाइन एग्जाम होता है उनमें जो वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका दी जाती है वह सभी इसी माध्यम से जांची जाती हैं, चेक की जाती हैं। तो वो किस माध्यम से चेक की जाती हैं? बार कोड, MICR, OMR, प्रकाशी पेन। तो वह सभी चेक की जाती हैं OMR के थ्रू।
OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा OMR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो वह कौन है? तो बारकोड, MICR, OMR और UPS। तो बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं MICR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका MICR का प्रयोग भी सर्वप्रथम बैंक में ही किया गया है। MICR का प्रयोग भी सर्वप्रथम किस में किया गया है? बैंक में ही किया गया है। तो बैंकों के चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग करते हैं? MICR का। MICR का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? अब इनमें से कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन और स्कैनर। तो माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रकाशी पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ऑप्शन डी स्कैनर। स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल, आल्ट और डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल कब सभी लोगों ने देखा होगा, कीबोर्ड में कंट्रोल, आल्ट और डिलीट बटन होती हैं। इन तीनों बटनों का एक साथ प्रयोग क्या करने के लिए करते हैं? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, इनमें से कोई। तो हम लोग इन तीनों बटन्स का एक साथ प्रयोग करते हैं कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। अब कंप्यूटर को रीसेट, कंप्यूटर की जो रीसेट प्रक्रिया होती है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि रीसेट वह प्रक्रिया होती है कि कंप्यूटर को बंद किए बिना पुनः चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीसेट। और कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कंट्रोल, आल्ट और डिलीट, तीनों बटनों का एक साथ प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है कार्यक्रम का अंत करने के लिए, कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए हम लोग कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPI दर्शाता है। DPI मतलब दर्शाता है, मतलब DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? जो DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच DPI का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छोटा सा तीर नुमा या हाथ नुमा एक संकेत ब्लिंक करता है। उस संकेत को हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग माउस के द्वारा इधर उधर जिस भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करना होता है, चलाना होता है, ओपन करना होता है, उस पर ले जाते हैं। तो उस ब्लिंक करने वाले पॉइंट को, प्रतीक को कहते हैं हम लोग कर्सर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, लेजर बीम का, टाइटेनियम निडल का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो ध्वनि पुनरुत्थान के लिए किसी भी CD ऑडियो प्लेयर में प्रयोग किया जाता है लेजर बीम्स का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेजर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? जो लेजर है उसका आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शन, थियोडर मेमैन, डेनिस पेपिन, विलियम कॉर्टन, फ्रांसिस क्रिक। तो लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मेमैन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थियोडर मेमैन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, थियोडर मेमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गए। यह थे कंप्यूटर डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हम लोगों ने
आसानी से सॉल्व किया, समझा, उनके बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आए होंगे। इस तरीके से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। आगे भी लगातार वीडियोज़ चैप्टर वाइज चैप्टर्स में लाता रहूँगा, जिससे कि आपकी कंप्यूटर की एक संपूर्ण प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। और यह सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ही हैं। तो इसी टाइप के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हों जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाएगा, उसमें इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन बनेंगे और उन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे और किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।